सर, ये हमारे सहयोग टीवी पर एक और प्रश्न आया है। इसमें पूछा है कि आजकल महिलाओं को स्तन कैंसर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है और सहयोग के हिसाब से लंग्स कैंसर का असली कारण क्या है। सभी को नमस्कार। आज मैं सहयोग टीवी से आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो स्तन कैंसर का सवाल आया है क्यों होता है और ज़्यादातर हो रहा है, ये बात सच है, और कैसे इसका इलाज है। देखिए, ये जो स्तन कैंसर हो रहा है ये होता क्यों है। संसार में जितने भी डॉक्टर हैं, गुरु हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं चले जाइए, हर आदमी कुछ तो पहले से भगवान को खोजने लगते हैं। कुछ ऐसे हैं जब पड़ जाते हैं बीमार और पैसा होता नहीं है तब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं कि भैया वहाँ कुछ सहारा मिल जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ को मिलता है, चंद लोगों को, और कुछ को मिलता ही नहीं। तो जो गुरुद्वारे हैं और मंदिर हैं या ध्यान केंद्र हैं या योगा केंद्र हैं, उन पर तो जो कोचिंग दे रहा है या कोई गुरु बैठा हुआ है या वो बता रहा है, तो वहाँ तो वो ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन परेशानी इस बात की है कि वहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी लालचवश बैठे हैं। बढ़िया खाना चाहिए उनको, बढ़िया पहनना चाहिए, शिष्यों से सेवा चाहिए, चेक चाहिए, डॉलर की पेमेंट चाहिए, और बस वो कह देते हैं कर्म करो। किसी को झाड़ू को पे लगा दिया, किसी को आया तो भाई तुम क्या काम करते हो, जी मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ कमरा बनाओ तुम मंदिर में, तो वो उसमें लगा दिया बेचारा, लगे रहे। अब जब इतना काम करेगा तो 10% तो फायदा हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान तो अंदर है ना, वो भी तो देखता है यार ये निस्वार्थ कर रहा बेचारा, फंसा दिया है गुरु जी ने। और गुरु एसी में लेटेगा, बढ़िया खाएगा, दुनिया घी दे जाएगी, उनका घी खाना बंद हो जाता और गुरु जी का खाना शुरू हो जाता। कोई ये नहीं सोचता कि ये जो गुरु जी बैठा अंदर ये क्या कर रहा है। जो गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और चर्च स्वयंभू हैं, स्वयंभू का मतलब आप समझते होंगे कि स्वयंभू उसको बोलते हैं जहां से ये चेतन बढ़ता है। आत्म साक्षात्कार ही आदमी चेक कर सकता है। कुछ मंदिर भी और मस्जिद में आप बाहर खड़े हो जाइए, 3 मिनट में ये तेज हो जाता अपने आप। तो जब ये ठंडा तेज होने देखते ही और बात करते ही, तो समझिए उस गुरुद्वारे को प्रणाम करना चाहिए, चर्च में प्रणाम करो, मस्जिद को भी प्रणाम करो, मंदिर को भी करो। अगर इसमें से हॉट निकलती है तो समझो वहाँ गलत आदमी बैठा है, और उसके यहाँ जाने से, चाहे गुरुद्वारा, मंदिर हो, चर्च हो, वहाँ जाने से परेशानी जिंदगी में बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसीलिए श्री माता ने कहा कि आप हर चीज को चेक करो, हर चीज को चेक करो। खाने को भी चेक कर सकते हैं आप, कमरे को चेक कर सकते हैं, मकान को चेक कर सकते हैं। इससे पार्लियामेंट में नेता को चेक कर सकते हैं कि कौन सा नेता झूठ बोल रहा है और कौन सा सच बोल रहा है। सेशन में आप चेक कर सकते हैं। मैं जब सेशन सुनता हूं तो मैं देखता हूं जिसके बोलने से बढ़ता है, मैं प्रेयर करता हूं श्री माता जी यही पार्लियामेंट में होना चाहिए। और जब हमें लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है तो बहुत गलत है, तो हम उसके लिए प्रेयर करते हैं कि आवे ही नहीं, इसे आउट करो यहाँ से। तो मैंने देखा कुछ आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि अब आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप बहुत बड़े गुरु हैं, सदगुरु, जो दुनिया के गुरु हैं, जो कमरे में, लंबी कार में। और मैंने देखा फेसबुक पे भी कोई सदगुरु बताता है कोई, और जब मैंने उनके वाइब्रेशन देखे तो मैंने लिख भी दिया कि ये कोई गुरु वुरु नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के बारे में सोचें कि ये जो मंदिर मस्जिद इतने बन रहे हैं, इतना नोट पड़ा है, ये सारा पब्लिक में बांट दें। कर ही रहे हैं वो काम तो, लेकिन उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं ना लोग, क्योंकि ईमानदार आदमी को जीने कहाँ देते हैं। तो मेरी तो प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश है कि ये जो जितने महाराज बैठे हुए हैं इनका एक सेशन रखा जाए, और उसमें इनको पूछा जाए कि कोरोना जैसी बीमारी आई है तो तुम मुंह का कपड़ा लगा क्यों भाग रहे हो भाई, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है।
लेकिन नहीं, वो भी जैसे दुनिया वैसी वो। गुरु को पट्टी की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर से तो वैसे ही ब्रह्म शक्ति जो रूहानी है वैसी बहती रहती है, वो तो सैनिटाइजर का भी बाप है। लेकिन जिनके पास ये है वही तो इसमें आगे बढ़ के चल सकते हैं। लेकिन जितने नकली हैं वो सब बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से ट्रस्ट बनाया, पैसा खा लिया। तो ऐसे गुरु जहां बैठते हैं, ऐसे शिष्य जहां ज्यादा लोग जाते हैं, वहीं से ये परेशानी बीमारी बढ़ती है। क्योंकि स्तन का कैंसर होता है अमर्यादा होने से या भय लगने से, डर। क्योंकि दुर्गा का जो स्थान है, आप ये देख रहे हैं 4था नंबर, इसमें दुर्गा का स्थान है। तो यहाँ शिव जी, जिसको आदम बोलते हैं उर्दू में, और राइट में मर्यादा, पुरुषोत्तम, सीता माँ। तो ये दोनों जगह शिव और राम दोनों जगह बैठे हैं। और बीच में रबिया। रबिया जानते हैं कौन थी? रबिया बहुत बड़ी औलिया थी, साधारण नहीं थी, विशेष थी वो। तो जो रबिया थी वो बहुत ऊंची थी, तो वो दुर्गा का ही रूप था उनका। तो वो यहां से बनते हैं। 12 साल तक जिस बच्चे को ये एंटीबॉडीज अच्छे बनते हैं, उनको कभी भी स्तन कैंसर नहीं होगा। स्तन कैंसर तभी होता है जब हम मर्यादा से बाहर आए जाएं, अपने पति को पति नहीं मानते। 100% लंग्स का भी होगा और स्तन का भी होगा। अगर हम मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्मी तत्व हमारा अच्छा नहीं है कि हाई पैसा ही चाहिए, तो उससे भी कैंसर हो जाता है सर। क्यों? क्योंकि जो अंदर चीज है वो हमारे गुण होने चाहिए, जो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, कुरान शरीफ बताती है, हदीस बताती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रंथ गलत नहीं है, कोई भी धर्म गलत नहीं है, लेकिन उसके अनुयायी या उसके बताने वाले प्रजा को वो गलत है। ग्रंथ के अंदर जो चीज लिखी है वो एकदम सत्य है और सहयोग उसको प्रूफ करता है, साइंटिफिक भी और आध्यात्मिक प्रूफ करके तभी बताया जाता है। तो जो स्तन कैंसर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि माँ बाप आज अपनी बेटी को संस्कार नहीं देते। मैंने इतने सारे लोगों से मिलता हूं, कोई ये नहीं कहता कि बेटी ऐसे नहीं ऐसे चलो। और जो देता है संस्कार और बेटी मानती है संस्कारी है, तो आगे सास ससुर ऐसे हैं और उसका हस्बैंड ऐसा मिल जाता है पति देव कि वो उसको तंग करता है। ऐसे भी केस हमने देखे हैं कि लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत भोली है, अबोध है, लेकिन उसका जो अगला परिवार है उन्होंने लड़के को संस्कार नहीं दिए। वो लड़का जो उठपटांग काम करता है, ऐसे कपड़े पहनाएगा जो जिंदगी में किसी ने नहीं देखे हो, अश्लीलता उसके अंदर भरी पड़ी रहती है। तो ऐसी लड़की बहुत परेशान रहती है। तो दोनों तरफ से परेशानी है। मेरी हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से और दुनिया के लोगों से विनती है कि आप अब के बाद मेहरबानी करके बच्चों को चाहे पढ़ाई संस्कार मतलब दो या ना दो, लेकिन आप उनको अंदर के संस्कार दे दो, प्रेम के संस्कार दे दो, जो बच्चे के अंदर गुण होने चाहिए वो दे दो। ईमानदारी सिखाओ, सच बोलना सिखाओ, मेहनत करना सिखाओ। आप कभी देख लीजिए, जहाँ वो बच्चा जाएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो घर कभी भी बिगड़ नहीं सकता। और ये बीमारी अंदर की हो नहीं सकती। ये तभी होती है जब हमारी जो कुंडलनी शक्ति जो रूहानी है वो चलती रहती है। लेकिन कई लोगों को बहती है शरीर में, कई को नहीं बहती। जो ईमानदार होते हैं उनके तो अंदर चलती रहती है, लेकिन कई के नहीं होती। आपने देखा बहुत से लोग कहते हैं नस सूख गई है, सूखी नहीं है, उसने गलत काम किया है, वो प्रैक्टिकल है। इसीलिए जो हमारे अंदर का शरीर का पार्ट है, जो वो गुण होने चाहिए उस देवता में, उस इबादत में, वो गुण अगर हमारे अंदर आ रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम उससे अलग हैं, वंचित हैं, तो हमें
चेस्ट की तकलीफ होगी। और ये पुरुष को भी कैंसर का लंग्स खराब होता है, इसीलिए होता है कि जो रंगीला आदमी होगा उसको लंग्स खराब होगा। रंगीले का मतलब है जो अपनी पत्नी को, बच्चों को प्यार नहीं देता, उनके लिए कमान के वो चीज़ नहीं देता और बाहर उड़ाता है दूसरे उसमें, तो उसको भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें मर्यादा में रहना है, उसी गुरु के पास जाना चाहिए, उसी मंदिर मस्जिद में जाना चाहिए जिसमें ये परेशानी दूर हो और जो वहाँ बैठा है वो आत्म साक्षात्कारी हो, सदगुरु हो। अगर वो सदगुरु नहीं है तो उसके पैर छूने से भी बीमारी आएगी। कई आपने कुरान शरीफ हमने देखी है, बाइबल देखी है, कई बाइबल को पढ़ने से ही वाइब्रेशन बढ़ते हैं कुरान शरीफ को पढ़ने से, और कई कुरान शरीफ को पढ़ने से ये घटते हैं और बीमारी लगती है। तो ये जो समय है ये परख का है कि आपके पास में ये ब्रह्म शक्ति है तो उसे परख लीजिए। और पढ़ते ही पहली 2 लाइन बता देंगी कि ये रूह बंद हो रही है, चल रही है। अगर ये हाथों से ब्रह्म शक्ति बहती है पढ़ने से तो किताब पढ़नी चाहिए। अगर ये ब्रह्म शक्ति बंद होती है तो फिर उस किताब को, चाहे वो कुरान हो, रामायण हो, भागवत हो, गुरु ग्रंथ हो, वो नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिसने लिखा है, अब एक असली गुरु ग्रंथ है वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसके बाद कॉपी बना बना के लिखा है वो ही गलत है। गीता लिखी है किसी लेखक ने, किसी ने जो ओरिजिनल गीता है उसमें ये आएगा, ओरिजिनल कुरान शरीफ है उसमें आएगा, लेकिन जो बात में लिख दी बदल के कि ये उसने लिखा, ये उसने लिखा, उसमें वाइब्रेशन नहीं आएगी, उसमें ये चेतन नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें वो किताब पढ़नी चाहिए, वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए, वो फिल्म देखनी चाहिए जिसमें ये चेतन की परख हो। और फिल्म देखने से भी कैंसर होता है, स्तन का कैंसर आ जाएगा। अगर जो फिल्म देख रहे हैं और उसमें जो कलाकार है, जो एक्टर है, अगर वो चरित्रवान नहीं है और वो अश्लील है तो उसको देखने से, उसके एक्टिंग देखने से कैंसर आ जाएगा। बताइए कौन बताएगा इस बात को? संसार का कोई गुरु, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता इसको। लेकिन हम को जो परम पद मिला है साक्षात आदिशक्ति के अवतार से श्री माता जी निर्मला देवी से, उसकी वजह से ये चीज़ है। और ये इसके सिवा हम अब कुछ चाहिए भी नहीं संसार में। बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं संसार में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे परख करते हैं। अंदाज से बताएंगे, कोई बिरला बताएगा इसमें, क्योंकि उसको समाज समझेगा नहीं कुछ और उसकी डिमांड कुछ नहीं होगी, क्योंकि उसे चाहिए ब्रह्म शक्ति और कुछ चाहिए ही नहीं। उसे कोई गाली दे ले, कुछ भी बुरा बोल ले, तो जो बोलने वाला, देने वाला, उसको परेशानी बढ़ेगी, वो जवाब ही नहीं देगा, चुप हो जाएगा, ध्यान में मगन हो जाएगा, परमात्मा के पास जाकर कंप्लेंट कर देगा, शिकायत कि ये बोल रहा है, आप ही संभालो। फिर आप समझते हो फिर क्या होता है? फिर उसका सुदर्शन चक्र चलता है और सब हिल जाता है। तो जो स्तन का कैंसर है वो इसी वजह से होता है कि जब हम मर्यादाओं से बाहर हो जाते हैं, पति को नाजायज बोलते हैं, सास ससुर को नाजायज बोलते हैं, या पति और सास ससुर अपनी पत्नी को नाजायज बोलता है, गलत बात करता है, गलत सोच रखता है, तो तब ये परेशानी लंग्स की और कैंसर स्तन की होती है। सहयोग से ये 100% ठीक होता है। लेकिन आप श्री माता जी को सुने मेहरबानी करके, या कोई बोल रहा है तो पहले उसे चेक कर लें, ये जो आदमी बोल रहा है ये वास्तव में सच्चा है झूठा, तब सुने। ये नहीं है जिसी को मर्जी प्रणाम किया, कोई मेडिटेशन कहीं से कर रहा, कोई योगा सिखा रहा, उसी के पीछे लग गए। पहले चेक करो कि जो टीवी चैनल पे बोल रहा है वास्तव में ये सच्चा है झूठा है, तब सुनो, तब ठीक होगा। और वो कभी भी गलत नहीं बताएगा ना, वो ये कहेगा कि मैं इतना बड़ा हो गया ये मुझे ये, वो यही कहेगा जो मिला है आप भी लो, और जो आपको मिला है वो दुनिया को दो। तो सहयोग को आप जितना बढ़ाएंगे, दूसरों को बताएंगे, उतनी आपकी बीमारी, परेशानी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो मेरा आप सभी को नमस्कार, आप सभी को परमात्मा खुश रखे, आशीर्वाद दे।